रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ज्यादातर टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट लगाते हैं। मैं भी अपने टाइम पे टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट लगाता था। यहाँ पे यार मैं चैप्टर वाइज भी लगाता था, सब्जेक्ट वाइज भी लगाता था और इससे मुझे काफी बेनिफिट होता था। और यार टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट अच्छा ही होगा जब यार 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने खरीदा है और साथ में इसमें 53 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्शन भी ले चुके हैं जिन्होंने इनका मॉक टेस्ट लिया था। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है और आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हो कि कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा है, तो यार आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लो। और मैं तो कहता हूं आज ही लो और आज से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यार अगर आप लोग चाहते हो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, तो यार जब आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट खरीदोगे तो मेरा कूपन कोड DT10 लगा देना। तो आप अगर 299 वाला पास खरीदोगे तो 269 का पड़ जाएगा, बाकी अगर आप 499 वाला खरीदोगे तो 449 का पड़ जाएगा। और मॉक टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। और जब इनके मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना तो ओवरऑल तो लगाना, सब्जेक्ट वाइज भी लगाना। अगर मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो खरीद लो, मेरे कूपन कोड से मत खरीदो, किसी और के कूपन कोड से खरीद लो, पर खरीद लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, टेक्स्ट बुक का नाम ना मॉक टेस्ट में सबसे ऊपर आता है, याद रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मन करे तो ले लेना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान जरूर होना चाहिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होता है। जब मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरा भी कोई प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं था, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। मैं 2 दिन पढ़ाई करता था, तीसरे दिन मैं पढ़ाई नहीं करता था, तो तीसरे दिन मैं वो सारी चीजें भूल जाता था जो मैंने पिछले 2 दिनों में पढ़ी होती थी। और हो सकता है ऐसी दिक्कत आपके साथ भी जरूर आती हो। कुछ स्टूडेंट्स का तो यार स्टडी प्लान होता ही नहीं है, पर कुछ का होता भी है तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। स्टडी प्लान फॉलो ना कर पाने के सिर्फ 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि आप अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा स्टडी प्लान बना देते हो। मान लो आपकी आदत है 4 घंटे पढ़ने की और आप टाइम टेबल बना रहे हो 6 घंटे का, तो वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने कभी उतना पढ़ा ही नहीं है। तो आप सिर्फ उतना टाइम टेबल बनाओ जितना आप फॉलो कर सको, क्योंकि आपने ये सिर्फ 2-4 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना तो फॉलो नहीं करना, ये आपने लंबे टाइम के लिए फॉलो करना है, लाइक 6 महीने, साल भर। तो ऐसी चीज बनाओ जो लंबे टाइम तक आप फॉलो कर सको। स्टार्टिंग में थोड़ा कम टाइम टेबल रखो, धीरे धीरे जब आदत पड़ती जाए उसको बढ़ाते जाओ। टाइम टेबल फॉलो ना हो पाने का दूसरा कारण है डिस्ट्रैक्शन। आज की डेट में हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल फोन, क्योंकि पूरी की पूरी पढ़ाई तो ऑनलाइन होनी है, लेकिन जो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो बीच बीच में आपको और नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं, जैसे कि फेसबुक का आ जाता है, इंस्टाग्राम का आ जाता है, या फिर यूट्यूब में ही अगर आप किसी का लेक्चर देख रहे हो तो नीचे रिकमेंड में कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती है जो फनी होती है, प्रैंक होता है, कॉमेडी होता है, और आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप सोचते हो 5 मिनट इस वीडियो को देख लेता हूं या फिर 10 मिनट यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टा कुछ चला लेता हूं, लेकिन कैसे वो 10 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो आप लोगों को ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, तभी आप लोग प्रॉपर स्टडी प्लान को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि जब कुछ आप त्याग करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। टाइम टेबल फॉलो ना हो पाने का तीसरा कारण है डिमोटिवेशन। आप लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो। मान लो आपने 10 दिन तक टाइम टेबल फॉलो किया, 11वें दिन आप फॉलो नहीं कर पाए और आप हो जाते हो डिमोटिवेट कि यार अब तो मेरा टाइम टेबल टूट गया, अब मैं इसे आगे भी फॉलो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात मैं आपको आज साफ बता देता हूं, जो बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा। चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट हो, कोई भी हो, टाइम टेबल हर किसी का टूटता है। मेरा भी टूटा था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और आपका भी टूटेगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उस चीज के लिए तैयार रहना है। हो सकता है आप 5 दिन पढ़ाई कर पाओ, 6ठे दिन आपका टाइम टेबल टूट जाए, लेकिन 7वें दिन से आपने फिर से स्टार्ट करना है। जितनी बार टूटेगा उतनी बार आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि टाइम टेबल टूटना बंद हो जाएगा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा, लेकिन तब तक तो टाइम टेबल टूटेगा ही टूटेगा। तो उस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है। जब भी टाइम टेबल टूटे अगले दिन से फिर स्टार्ट करना है। तो आप लोग 3 चीजें समझ गए। टाइम टेबल उतना बनाना है जितना आप फॉलो कर सको। सेकंड चीज, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। थर्ड चीज, डिमोटिवेट नहीं होना है। टाइम टेबल टूटे भी तो फिर से स्टार्ट करना है। अब जो प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए ना, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। मान लो आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह पढ़ो, मान लो आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़ो। ऐसा नहीं करना कि किसी ने बोल दिया कि सुबह अच्छी पढ़ाई होती है तो सुबह पढ़ने लग गए। अगर आपको आदत नहीं है ना सुबह पढ़ने की तो छोड़ दो, या आपको आदत नहीं है रात को पढ़ने की तो छोड़ दो। जब आपका मन हो तब पढ़ाई करो। पढ़ाई हमेशा अपनी मर्जी से होती है, जबरदस्ती नहीं हो पाएगी। जबरदस्ती आप सिर्फ किताब खोल के बैठे रहोगे लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
दूसरी चीज, टाइम टेबल उतना होना चाहिए, मतलब जितने घंटे आप पढ़ सकते हो, कम से कम 4 घंटे का तो रखना ही, ज्यादा जितना भी हो जाए वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप 4 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस 4 घंटे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, आपका मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, हफ्ते में होते हैं 7 दिन, लेकिन 7 के 7 दिन कभी भी पढ़ाई नहीं की जाती, पढ़ाई करनी है आपको 5 दिन। छठे दिन आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है जो आपने पिछले 5 दिनों में पढ़ी है, और 7वें दिन आपने उन सारी चीजों का प्रीवियस ईयर करना है जो आपने पिछले 5-6 दिनों में पढ़ा है या रिवाइज किया है। इससे ये फायदा होगा कि आपका धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर भी कर रहे होंगे। तो लास्ट में अगर आप पे टाइम नहीं बचा प्रैक्टिस सेट लगाने का, तभी भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मान लो आप लोगों ने 4 घंटे का टाइम टेबल बनाया, अब आप लोगों के सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, 4 घंटे में सारे के सारे सब्जेक्ट्स थोड़ी कवर हो पाएंगे, और सारे कवर करने भी नहीं है। डेली आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक तो मैथ, दूसरा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए दिन के अगर डेली आधा घंटा भी दोगे तो बहुत है, और मैथमेटिक्स के लिए 1 से 1.5 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स बचे ना आपके, जैसे कि जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, उसको एक एक दिन छोड़ के कर लो। एक दिन जनरल साइंस पढ़ ली, अगले दिन रीजनिंग पढ़ ली, लास्ट में 6th वाले डेज में आप रिवाइज तो करोगे ही ना पूरे हफ्ते का, तो कुछ भी चीज छूटने नहीं वाली। तो इस तरीके का आपका टाइम टेबल होगा। और एक चीज याद रखना, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज्यादा फोकस करना। मान लो आपकी मैथमेटिक्स हो सकता है स्ट्रांग हो, तो मैथमेटिक्स फिर 1 घंटा देने की जरूरत नहीं है, आधा घंटा दोगे चल जाएगा, क्योंकि उसमें आप तेज हो। जीके में वीक हो तो जीके को 1 घंटा दे लो। जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको जरूरत है ना, टाइम टेबल हमेशा वैसा बनाया जाता है। अगर मैं आपको टाइम टेबल दे दूं, 2 घंटे साइंस पढ़ लो, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ लो, 2 घंटे मैथ पढ़ लो, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हो सकता है आपकी साइंस स्ट्रांग हो, 2 घंटे पढ़ने की आपको जरूरत ही ना हो, मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं कि 2 घंटे पढ़ ले, उस बात का कोई तुक नहीं बनता। अपने आप को देखो कि क्या चीज आपकी कम है, किस में कमी है, कौन सी चीज आपकी अच्छी है, उसको एनालाइज करो, कितने घंटे आप पढ़ सकते हो, उस हिसाब से पढ़ाई करो। अपने हिसाब से चलो, किसी और के हिसाब से चलना बंद करो। जिस दिन अपने हिसाब से चलोगे, अपना टाइम टेबल फॉलो करोगे, जैसा मन करता है उस हिसाब से पढ़ोगे, और किसी की एक प्रॉपर गाइडेंस में रहोगे, तो पेपर निकालने से यार कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। बस ये है ना कि आपको सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे भेड़ चाल में सब चल रहे हैं वैसे ही आप चलते रहो, ऐसे काम नहीं चलता। एक चीज और, जीके में आप 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आज की डेट में जो एग्जाम आ रहा है ना, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक से। तो कोशिश करना करंट और स्टैटिक में ज्यादा फोकस रहे। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनमें कुछ छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डेली पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके प्रीवियस ईयर लगा लेना, पेपर में वहीं से फंस जाता है। दिमाग से चलो, प्रॉपर स्टडी प्लान बना के चलो, किसी के गाइडेंस में चलो, पेपर ना निकले तो बोलना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।